बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में पढ़ा रहे थे। इसमें से कुछ बातें अभी बाकी हैं जिसको हमें बताना है। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देशों में जानने के पहले हम अपने देश के जो राज्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, पूर्ण राज्य, कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखें कि ये भारत का नक्शा है। किताबों में बच्चों जो दिया हुआ इस समय यही दिया है कि भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा पुराना हो चुका है। इसमें से जो जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, लेकिन पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। इसमें पहला है जम्मू और कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। यानी जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये जो जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा था, अब पूर्ण राज्य का दर्जा इससे छीन लिया गया। लिहाजा इस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित राज्य हैं। तो जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद और उसका स्वरूप बदलने के बाद वर्तमान में भारत के पूर्ण राज्यों की संख्या इस समय 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो चुकी है। यानी केंद्र शासित प्रदेश एक बढ़ गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नहीं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7, 2, 9 हो जाएगा, 9। यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है और पूर्ण राज्यों की संख्या 28 है। प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्ण राज्यों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे कि पूर्ण राज्यों की संख्या 28 है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों, भारत के पड़ोसी देश में जो दिया है उसको हमने बताया नहीं। उसके पहले हमने भारत के जो राज्य हैं उसके बारे में हमने बताया कुल कितने राज्य हैं। इसके बाद बच्चों आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न को हल करना है। आप लोगों की ये कार्य है। उसमें दिया है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पश्चिमी और पूर्वी तटों पर, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, इन तटों पर ज्ञात करना है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसको आप लोग मैप में देखेंगे और उसकी एक सूची बनाएंगे। अगला दिया है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये भी आप लोगों का काम है, ये देखेंगे। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, इसको भी आप लोगों को देखना है। आगे
पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह से शेष वर्ग बनाइए। यानी ये कह रहा है कि पाकिस्तान को छूने वाले राज्य, चाइना को छूने वाले राज्य, म्यांमार को छूने वाले राज्य और बांग्लादेश को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं, उसकी सूची हमें आप लोगों को बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि पाकिस्तान को जो छूने वाला राज्य है गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। इसी तरीके से चाइना को कौन कौन से भारत के राज्य छूते हैं उसका सूची बनाना है। म्यांमार को कौन कौन राज्य छूते हैं उसकी सूची बनानी है। और बांग्लादेश को कौन कौन सी भारत के राज्य सीमा स्पर्श करते हैं उसका सूची बनाना है। इसको सभी लोग अपने एक कॉपी में बनाएंगे। आगे दिया है, क्या आप जानते हैं कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी 1947 यानी आजाद होने के पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो प्रांत थे जिस पर पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का था और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारी उस पर शासन चलाते थे। और दूसरे प्रकार का जो राज्य होते थे उसको हम रियासत कहते थे। रियासत का जो राजा होता था स्थानीय राजा होता था, लेकिन वो भी अंग्रेजों के अंडर में ही काम करता था। आगे है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राज्य श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित हैं। यानी देखें तो हिंद महासागर में 2 छोटे छोटे राज्य हैं। उसमें यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये द्वीपी देश है जिसको हम मालदीव कहते हैं, जो कि भारत के उत्तर में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। और वहीं पर भारत का जो दक्षिण में पड़ोसी देश है श्रीलंका, वो भी हिंद महासागर में स्थित है। अब ये भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। ये बीच में समुद्र पड़ता है लगभग 50 किलोमीटर का। ये यहाँ पर मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि है। बच्चों, इसके आगे भारत और पड़ोसी देश का जो नक्शा दिया है उस नक्शे को हम देखते हैं। यहाँ पर देखें तो भारत के पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान स्थित है। भारत के पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ये भारत 2 भागों में बट गया, जिसमें ये पाकिस्तान स्थित है। भारत का थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान से भी मिलता है। यहाँ पर अफगानिस्तान थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। ये पाकिस्तान हो गया।
थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का मिलता है। इधर देखेंगे तो इधर चीन से हमारी सीमा मिलती है, चीन से हमारी सीमा मिलती है। और यहाँ पर हमारा पड़ोसी जो देश है उत्तर में नेपाल स्थित है। वहीं पर थोड़ा सा और पूरब चलेंगे तो यहाँ पर तिब्बत है। तिब्बत और पूर्व में, भारत के पूर्व में म्यांमार, जिसको पहले बर्मा देश कहा जाता था, वो स्थित है। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पर जो हिस्सा खाली है ये हिस्सा बांग्लादेश का, ये हिस्सा बांग्लादेश का है। यही देखेंगे तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान को जो रेखा विभाजित करती है, इसमें भारत और पाकिस्तान को जो रेखा विभाजित करती है उसको हम रेड एक्लिफ नाम देते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको डुरंड रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो रेखा विभाजित करती है उसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये भारत के पड़ोसी देश रहे हैं। उसके बाद किताब में भारत का जो मैप दिया है, उस मैप में जो दिया है उसमें अभी भी जम्मू कश्मीर को पूरा ये नहीं दिया है, लेकिन ये बंटवारा हो चुका है, लिहाजा यह 2 राज्य हो चुका है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रदेश कहाँ पर है, ये सबको जानने चाहिए। तो देखें, ये वाला जो हिस्सा है भारत का पश्चिमी जो प्रदेश है वो है गुजरात। गुजरात से थोड़ा उत्तर में चलेंगे तो ये है राजस्थान। राजस्थान से थोड़ा उत्तर में चलेंगे तो यहाँ पर पंजाब है। यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख हमने बता ही दिया। इसके नीचे उतरेंगे लद्दाख के दक्षिण में तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के पूर्व में और दक्षिण साइड अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार, बिहार से इधर पश्चिम बंगाल, फिर बीच में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से कट करके यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य बना। यहाँ उत्तर प्रदेश से कट करके ये उत्तरांचल बना, जो पहले उत्तराखंड था। यहाँ बिहार से कट करके झारखंड राज्य बना। यहाँ पश्चिम बंगाल तो पहले से ही है। उसके बाद इधर उड़ीसा देखेंगे, उड़ीसा है। इधर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से कट करके ही तेलंगाना राज्य बना था। तेलंगाना के दक्षिण में तमिलनाडु प्रदेश है। इस हिस्से में जो राज्य आता है वो केरल है। केरल से उत्तर में कर्नाटक है। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र है। बीच में गोवा भी पड़ता है। तो ये भारत के जो इधर के राज्य रहे हैं उसको हमने बताया। वहीं पर देखेंगे तो इधर जो पश्चिमोत्तर राज्य जिनको कहा जाता है
यहाँ सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, इधर मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मणिपुर, नागालैंड, ये जो हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ है ये सिक्किम पड़ता है, और ये बीच से हिस्सा ये असम का हिस्सा पड़ता है। ये इसको 7 सिस्टर यानी 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। अगर सिक्किम को भी मिला दे तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि 8 राज्य हो जाते हैं। तो ये भारत के मुख्य भूभाग के ये राज्य रहे हैं। वहीं पर देखें तो यहाँ पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो भारत की राजधानी है वो है, इसके बगल में हरियाणा राज्य है। यहाँ पर देखेंगे जो द्वीपीय राज्य है जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं वो है, यहाँ पर पांडिचेरी है। अंडमान निकोबार भारत के थोड़ा दूर है, यहाँ पर कह सकते हैं अंडमान निकोबार। यहाँ पर दमन द्वीप है, दमन द्वीप, इस तरीके से। और जम्मू कश्मीर लद्दाख, कुल ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो बच्चों जो ये चैप्टर रहा है भारत के स्थिति एवं आकार का, उसका हमने अध्ययन पूरी तरह से कर लिया है। इसमें जो कुछ बातें अगर समझ में नहीं आएंगी तो उसको तमाम माध्यम हैं जानकारी करने के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसको जो समस्या होगी उस समस्या का निदान किया जाएगा। एक बात और इसमें छूट गया है उसको देखेंगे। यहाँ पर जो भारत है, भारत और जो मध्य एशिया है और यूरोप है, इनके बीच व्यापार सदियों से होता रहा है। यहाँ पर जो पर्वत हैं उन पर्वतों के बीच से दर्रे से होकर के यानी स्थल मार्ग से भारत और यूरोप के बीच, भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार होता था। लेकिन जब 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज किया, तब से यूरोप और एशिया या यूरोप या भारत कह सकते हैं के बीच समुद्री मार्ग के रास्ते यानी यूरोप से होते हुए ये अफ्रीका महाद्वीप के किनारे किनारे होते हुए इधर से व्यापार भारत में होने लगा। क्योंकि स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग से व्यापार करना आसान होता है। तो जब से ये समुद्री मार्ग की खोज की गई, उसके बाद से व्यापार करना आसान हो गया। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब इधर हम देखेंगे तो किताब के लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिया है, इसमें कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। उसमें देखते हैं कि पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। जैसे कहा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसमें दिया है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो बच्चों हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, यानी भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इसको एक बार फिर बता देते हैं, इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा ये 4 राज्य दिए हैं। तो इस 4 राज्यों में इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा, यानी उड़ीसा से
कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो देशांतर है, भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, यानी भारत का पश्चिमी जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के ये जो पूर्वी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसमें प्रश्न कर रहा है कि सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो इसमें को वाला उत्तर सही होगा, 97 डिग्री 25 मिनट। आगे है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये हो जाएगा ये चीन। आगे है ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवराती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो कवराती लक्षद्वीप की राजधानी कवराती है, तो हम लक्षद्वीप जाएंगे। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ताजिकिस्तान। तो जो हमने यहाँ पर भूटान भी भारत से सटा हुआ है, तो भारत या भूटान नहीं होगा, बांग्लादेश तो सटा ही है, नेपाल भी सटा है, इसलिए इसका सही उत्तर ताजिकिस्तान होगा। ताजिकिस्तान इधर भारत के ज़्यादा पश्चिम में, ज़्यादा उत्तर में स्थित है, यानी ताजिकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है। तो ये इसका रहा कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसका उत्तर। बच्चों ये जो आगे के प्रश्न दिए हैं, आगे के प्रश्न को हल करने की कोशिश करिएगा। जो भी समस्याएं होंगी उस समस्याओं का समाधान विभिन्न माध्यमों से किया जाए।